इतने सालों बाद जब रोहन और रिया एक साथ मिले तो रोहन रिया को सब कुछ बताना चाहता था। इससे पहले कि रोहन कुछ कहता, पीछे से आवाज आई। रिया, सब ठीक है? रोहन ने देखा कि एक शख्स उनकी तरफ बढ़ रहा है। उस आदमी का नाम था अबे, रिया का पति। रोहन के तो मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया ने शादी कर ली, तो क्या उसने मुझे पूरी तरह भुला दिया? अबे ने रोहन को अजीब निगाहों से देखा और रिया से पूछा। ये कौन है? रिया थोड़ी घबराई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली। बस एक पुराना दोस्त है। रोहन को ये सुनकर झटका लगा। वो जिससे पूरी जिंदगी प्यार करता था, जिसके लिए उसने सब कुछ त्याग दिया, आज वो उसे सिर्फ एक पुराना दोस्त कह रही थी। रोहन भारी मन से वहां से चला गया, लेकिन वो अपने सवालों के जवाब जाने बिना नहीं रह सकता था। उसने रिया के बारे में छानबीन करनी शुरू की, और जो सच उसके सामने आया उसने उसके होश उड़ा दिए। रिया के माता पिता ने समाज और बदनामी के डर से रिया की शादी अबे से करवाई थी। अबे एक अच्छा इंसान था, लेकिन रिया ने उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था। रोहन समझ गया कि रिया अभी भी उससे प्यार करती है, लेकिन मजबूरियों की जंजीरों में जकड़ी हुई है। रोहन अब भी सोच रहा था कि रिया का बेटा उसी का है या नहीं। लेकिन फिर एक दिन जब अबे और रिया अपने बेटे आयुष को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी रोहन ने रास्ता रोक लिया। रिया, मुझे सच जानना है, ये बच्चा मेरा ही है ना? इससे पहले कि रिया कुछ कहती, अबे बोल पड़ा। नहीं, यह बच्चा मेरा है। रोहन के अंदर जैसे कुछ टूट गया हो, लेकिन तभी अभय, झूठ क्यों बोल रहे हो? सच ये है कि आयुष सिर्फ रोहन का बेटा है। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? हर रात तुम्हारी यादों के साथ रोई हूँ। हर दिन खुद को ये यकीन दिलाया कि जो हुआ सही हुआ। लेकिन दिल ने कभी तुम्हें जाने नहीं दिया रोहन। इस वक्त रोहन थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। रिया और रोहन की बातें सुन अबे बोला। रिया, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर तुम्हारा दिल अब भी रोहन के साथ है, तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं तुम्हें रोकूं। नहीं अभय, जब मुझे रोहन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम ही ने मुझे संभाला। रोहन ने तो उस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया था। मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं रिया, ऐसा नहीं है। मुझे हालातों ने ऐसा करने पर मजबूर किया। बस करो तुम। मुझे पता है तुम डर गए थे, लेकिन रोहन, मुझे उस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर तुम नहीं थे रोहन। अब मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मुझे लगता है रिया, तुम्हें एक बार रोहन की साइड जरूर सुननी चाहिए। अगर रोहन तुमसे प्यार नहीं करता, तो अब तक शायद वो यहाँ से चला गया होता। रिया, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। जब तुमने मुझे 1 हफ्ते का समय दिया, तो मैं पापा से शादी की बात करने ही वाला था कि मुझे अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आया। अगर तुम चाहते हो कि रिया की जिंदगी बर्बाद ना हो तो रिया को छोड़ दो। कौन हो तुम? तुम्हें क्या मतलब मैं जो भी हूँ, बस तुम रिया से दूर रहो। तुम जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ, और हाँ, हम अगले हफ्ते शादी करने वाले हैं। शादी? ये तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो रोहन। अगर तुम अभी रिया से दूर नहीं हुए तो मैं रिया की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं, तो मैंने तुम्हें एक फोटो भेजा है, एक बार वो देखो। रोहन जैसे ही वो फोटो देखता है, वो हैरान हो जाता है। उस अनजान व्यक्ति ने रिया की कुछ न्यूड फोटोज उसे सेंड की थी। ये रिया हो ही नहीं सकती। आई नो ये फेक फोटो है। हाँ, फेक है तो। पर लोगों को क्या पता, जब ये तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल होगी और इसे सब देखेंगे, तो बहुत मजा आएगा रोहन। रोहन घबरा जाता है। प्लीज तुम ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, मैं बस यही सुनना चाहता था। अगर रिया मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी की नहीं होने दूंगा। तुम रिया से दूर चले जाओ और उसे कुछ मत बताना। रिया, मैं उस वक्त तुम्हें सब बताना चाहता था, पर उस वक्त तुम्हारी हालत सही नहीं थी ये सब समझने की।
मैं तुम्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसलिए शादी से मना करना ही एक बेस्ट ऑप्शन था। क्या? हाँ रिया, वो तस्वीर फेक होते हुए भी बिल्कुल रियल दिख रही थी। मैं कोई चांस नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने उस वक्त शादी की बजाय उस अनजान व्यक्ति को खोजना सही समझा। और वो और कोई नहीं, हमारा कॉलेज का फ्रेंड संदीप निकला। संदीप? हाँ रिया, संदीप। वो कॉलेज से ही तुम्हें बहुत चाहता था, पर जब एक दिन तुमने उसके साथ ड्राइव पे जाने को मना करा, तब से वो इस चीज का बदला लेना चाहता था। पर मेरे साथ घूमते हुए भी मुझे इस बात की खबर नहीं थी कि वो अपने अंदर ये सब सोच बैठा है। उसे पता था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे प्यार को तोड़ने के लिए उसने ये सब किया, पर अब मैंने उसे अच्छा सबक सिखा दिया है। मुझे माफ कर दो रोहन। घर वालों ने बदनामी के डर से मेरी शादी कर दी। अभय भाई का अच्छा दोस्त था और अभय ने उस वक्त शादी कर मेरी इज्जत बचाई। नहीं तो एक प्रेग्नेंट लड़की से कौन ही शादी करता। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा रिया, हर दिन तुम्हें याद करता, पर तुमने तो शहर ही छोड़ दिया। सॉरी रोहन, मैंने माँ की बातों पर आकर तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ कर दो रोहन। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। अबे साथ खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था और फिर बोला, रोहन, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम रिया से कितना प्यार करते हो। और इतने सालों में मैंने रिया को भी कितनी बार छुप छुप कर रोते हुए देखा है। मैं कोई नहीं होता इस रिश्ते में आने वाला। रिया तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी रोहन। अभय, ये क्या बोल रहे हो तुम? रिया, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये तुम दोनों के प्यार की ही ताकत है। जो रिश्ता इतने सालों पहले टूट गया था, आज फिर भगवान ने उस रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए ही तुम दोनों को मिलाया है। रोहन, मैं रिया को डिवोर्स दे दूंगा और फिर तुम दोनों शादी कर लेना। थैंक्स अभय, एक तुम ही हो जिसने हमारे प्यार को समझा। रोहन बिल्कुल सही कह रहा है, पर अभय तुम। मेरी टेंशन मत लो रिया। दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से अलग करना भी तो ठीक नहीं। अच्छा, अब बातें छोड़ो, कल कोर्ट मिलते हैं। पर रिया और रोहन के लिए चीजें इतनी आसान नहीं थी। अगले दिन सभी कोर्ट के लिए निकलते हैं। जैसे ही सभी कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए, पीछे से किसी ने गोली चला दी। गोली सीधा अबे को लगी। एकदम सभी घबरा गए। जल्दी से अबे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस वक्त रोहन और रिया पूरी तरह से डरे हुए थे। आपका पेशेंट खतरे से बाहर है, आप उन्हें मिल सकते हैं। तुम ठीक हो ना अभय? हाँ रिया, मैं ठीक हूँ। अभय वो कौन था? क्या तुम जानते हो जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? हाँ रोहन, मुझे पूरा यकीन है ये और कोई नहीं बल्कि रिया का भाई कुणाल है। ये क्या बोल रहे हो अभय तुम? हाँ रिया, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हमारी शादी मेरी मर्जी के बिना हुई है। क्या? हाँ रिया, तुम्हारा भाई कुणाल और मैं बिजनेस पार्टनर थे। कुणाल पूरी कंपनी अपने नाम करना चाहता था। उसने पैसों के लिए हमारे कितने क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड किया, लेकिन पता नहीं कैसे उसने मेरे साइन कॉपी कर लिए। क्लाइंट्स के पेपर्स पर उसने मेरे साइन किए, जिससे सबको ये लगता कि ये फ्रॉड मैंने किया है। उस वक्त मैं बहुत डर गया था रिया। कुणाल ने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया। मेरे डर का फायदा उठा तुम्हारे भाई ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए बोला कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो वो इस मैटर को हैंडल कर लेगा। और इसके साथ साथ उसने आधी से ज्यादा कंपनी अपने नाम कर ली। उस वक्त तुमसे कोई शादी नहीं करता, लेकिन मेरा डर देख उसने आधी से ज्यादा कंपनी अपने नाम की और इसी मौके का फायदा उठा उसने मुझे तुमसे शादी करने के लिए बोला, जिससे वो अपने घर की इज्जत बचाने में भी कामयाब हुआ। रिया अबे की बात सुन तो रही थी, लेकिन उसे अबे की बातों पे कोई यकीन नहीं हो रहा था। आखिर बात उसके बाई की जो थी। तभी रोहन ने कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। सीसीटीवी फुटेज देख रिया हैरान हो गई, क्योंकि अबे को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रिया का भाई कुणाल ही था। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, पर मैं बहुत डर गया था। लेकिन अब मुझे उससे कोई डर नहीं।
तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो रिया, और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा अपने प्यार को खो दो। लेकिन अब वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? ताकि मैं रिया को डिवोर्स ना दूं। पता नहीं कैसे उसे इस बात का पता चला कि मैं आज रिया को डिवोर्स दे रहा हूं। ये सारी बातें सुन रिया एक गहरी सोच में चली गई। वो सोच रही थी कि कैसे उसके भाई ने अपने मतलब के लिए अबे जैसे अच्छे इंसान को धोखा दिया और बस बदनामी के चक्कर में उसे रोहन के खिलाफ कर दिया। और दूसरी तरफ उनके दोस्त संदीप ने भी उनके प्यार को बदनाम करने और उन्हें अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर वो कहते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। बस फिर रोहन और रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में अबे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उधर कुणाल को भी गोली मारने के जुर्म में सजा हो गई। बस फिर अबे ने रिया को डाइवोर्स दे दिया। अब तो घर वालों ने भी रोहन और रिया के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। बस फिर क्या था, इतने साल पहले जो कॉलेज में रिया और रोहन ने एक दूसरे के साथ सपने सजाए थे, आज उनका वो सपना पूरा हो गया। दोनों ने शादी कर ली और आज दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि कुणाल और संदीप जैसे लोग जो उनके प्यार को बदनाम कर रहे थे, आज उनको एक अच्छा सबक मिल चुका था कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें।